गुजरात स्टेट काउंसिल के नेतृत्व में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गांधीनगर में आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से दक्षता लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। देश में अग्रणी राष्ट्रीय चैम्बर के रूप में आईसीसी ने भारत में वाणिज्य में सुधार के उद्देश्य से उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों को भी संबोधित किया। पोर्ट अथॉरिटी कांडला, जैसा कि संबंधित है, कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित एक मुख्य बंदरगाह है और ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र बंदरगाह है। इस नाते लॉजिस्टिक सेक्टर में परिवहन क्षेत्र में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। उस नाते ही मुझे इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का मौका मिला। ये जो विषय आज उठाया है बड़ा प्रासंगिक है, सामयिक है, क्योंकि स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट वेयर हाउसिंग, अगर आप इसको देखें, डिजिटलाइजेशन को कैसे हम बढ़ाएं, ये आज के देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। विश्व में जो तनाव चल रहे हैं या जैसे अभी कोविड महामारी हुई, तो ये सर्वविदित है कि जो हम लोगों का सप्लाई चेन नेटवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बदला है, और इससे कोप कैसे किया जाए और आगे इस तरह के जो बदलाव होते हैं, जो तुरंत होते हैं, उनसे करने के लिए हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए तो किसी भी विपत्ति का सामना कर सके और आगे बढ़ सके। इसके लिए डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सबका इसमें बहुत बड़ा रोल है और ये इस रोल पर ही चर्चा करने के लिए आज की कॉन्फ्रेंस है। सरकार ने, अगर आप जानते हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनकी प्रेरणा से कई इनिशिएटिव्स डिजिटलाइजेशन के लॉन्च किए हैं। आम आदमी के जीवन में जो चेंज आया है वो तो सब आप जानते ही हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर में भी जैसे पीएम गति शक्ति हुआ या यूलिप हुआ या नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन हुआ, इसके चलते हम लोग लॉजिस्टिक्स को डिजिटलाइज करके उसको एक सब लोगों तक सुगम बना रहे हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि चेन कैसे काम कर रही है और इसमें चेन में हम कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसे हम इसकी गुणवत्ता ला सकते हैं। वो स्मार्ट सप्लाई चेन के ऊपर है, लॉजिस्टिक्स के ऊपर है और कैसे हम हिंदुस्तान में ये नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीकों से लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को कम ला सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है इस समय मोदी जी और उनके जो एजेंडाज हैं उसमें ये बहुत हाई है। इंडिया में 25% ज़्यादा बजट एलोकेशन की रिक्वेस्ट है इस सेक्टर में और ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है इंडिया के लिए। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से प्रोत्साहन मिल रहा है इस सरकार द्वारा, अब यहाँ से हम सिर्फ ऊपर जा सकते हैं। वी विल ओनली ग्रो फ्रॉम हेयर एंड अचीव मच बिगर हाइट्स। सर, आप दुबई में भी हो और इंडिया का भी देखो, क्या इंडिया, क्या कमी है इंडिया के ग्रोथ में, अभी क्या इम्प्रूव कर सकता है इंडिया? देखिए, अगर एशिया की बात करते हैं तो सबसे आजकल को जो सबसे एमिनेंट और पॉपुलर कंपैरिजन है वो इंडिया और चाइना का है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पोर्ट हैंडलिंग की बात करें, माध्यम जो है हमारे जो तरीके हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल नेटवर्क की बात करें, तो अभी काफ़ी उनके साथ उसको खींचना है, उसको अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा आगे। हमारे पास चैलेंजेस अभी प्रोसेसेस, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी तो है बट वो है बहुत कॉम्प्लेक्स, तो उसको समझ पाना और उसको स्मूथ करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर, जो अभी हमारे पोर्ट्स के पास उतना नहीं है। वो महेंद्र शाह, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड, नेशनल वाइड लॉजिस्टिक कंपनी है हमारी। શાખાઓ પૂરા ભારતમાં છે। અમે મુંબઈથી ગુજરાત 1958માં કામ શરૂ કરેલું અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં તો ટ્રાન્સપોર્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન પણ અમે જ કરાવેલું। અમારી પાસે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ છે, અલગ અલગ ડિવિઝન છે। વી ટ્રાન્સ એટલે ટ્રાન્સપોર્ટનો ક્ષેત્રમાં આપણે ટ્રેડિશનલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કહી શકીએ, ફૂલ ટ્રક લોડ એન્ડ પાર્ટ લોડ। વી એક્સપ્રેસ અમારે એક્સપ્રેસ સર્વિસ છે। વી લોજિસ્ટમાં વેરહાઉસિંગ અને સપ્લાય ચેન કરીએ છીએ અને છેલ્લે આપણે ई-कॉम डिविजन છે અમારું, જે આપણે લાસ્ટ માઇલ ડિલિવરી, આપણે જે ક્વિક સર્વિસ માટે આપણે આપીએ છીએ એ ટાઈપનું કરે છે। સર, ખાસ કરીને આજે જે કોંગ્રેસનું આયોજન કરવામાં આવેલું તો શું એજન્ડા હતો, કઈ રીતે આજે ચર્ચા કરવામાં આવી? આજે આપણે બહુ સરસ, આપણે સ્માર્ટ, અત્યારે આખા ઇન્ડિયાનું ધ્યાન
સપ્લાય ચેન ઉપર છે. આખી વર્લ્ડ વાઇડ આપણે જે કહીએ ને કે સપ્લાય ચેન એ આપણે પ્રોડક્ટ બને ત્યાંથી એન્ડ યુઝર સુધી પહોંચે એને આપણે સપ્લાય ચેન કરીએ છીએ. એમાં બધી ચીજો આવી જાય છે. એમાં સ્માર્ટનેસ એટલે ડિજિટલાઇઝેશન જેટલું વધારે થશે એટલું તમારું આપણે મુવમેન્ટ જલ્દી થઈ જશે, ગ્રાહકોને માલ જલ્દી પહોંચશે. જે ભારતમાં અત્યારે લોજિસ્ટિક કોસ્ટ જે કહીએ કે 13% છે, સૌથી વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ, અને જ્યારે વિકસિત દેશોમાં 8% જેવી છે. મોદી સાહેબનું તો એ જ છે કે આ સપ્લાય આ જે લોજિસ્ટિક કોસ્ટને કેમ ઘટાડવી, તો એના માટે ગવર્મેન્ટ તો પુષ્કળ કામ કરી રહ્યું છે. પણ આવા કોન્ક્લેવ છે જે કે જેમાં ડિજિટલાઇઝેશન એટલે ટેકનોલોજીના ઇન્ફ્યુઝનથી આપણે આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેકનોલોજીના સંયોજથી આપણે જેને એને રિડ્યુસ કરી શકીએ.